हे दोस्तों, आपने रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी मूवी देखी है? वेल, उसमें जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर होता है स्कॉलर नैना, उसे रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो छुप छुप के उसे पसंद करती है, उसे प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के सपने देखती है। और मूवीज को साइड में रख दो, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि ऐसी कई बार जो स्कॉलर टाइप की लड़कियां होती है, सोफेस्टिकेटेड, सीधी सादी, उन्हें कई बार मस्तीखोर बदमाश टाइप के लड़के बहुत पसंद आते हैं, बैक बेंचर्स। क्यों? बिकॉज नैना टाइप की जो लड़कियां होती है ना, वो उन 18 टाइप की लड़कियों में से एक टाइप की लड़की होती है जिन्हें बोलते हैं नॉविस। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन में बताते हैं कि 18 टाइप के विक्टिम्स होते हैं। विक्टिम्स का मतलब है कोई भी लड़की, लड़का या कोई भी ऐसा इंसान जिसे आपको सेड्यूस करना है, या उससे भी बेटर जिसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। कोई भी ऐसा इंसान जिसे आपको इन्फ्लुएंस करना है, अपनी बात मनवानी है, उन्हें रॉबर्ट ग्रीन विक्टिम बोलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना, किसी भी दो इंसान के बीच में सिडक्शन होना ऐसे ही है जैसे एक पजल का गेम, जहाँ पे आप एक पीस हो और सामने वाला एक पीस। जब तक ये दोनों पीस परफेक्टली मैच नहीं होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, कुछ गैप्स फिल नहीं होंगे, तब तक सिडक्शन नहीं होगा, इन्फ्लुएंस और कनेक्शन नहीं बन पाएगा। और ये पजल का गेम पूरा होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला पीस है ना, वो उन 18 टाइप में से कौन सा टाइप है, कौन से साइकोलॉजिकल नीड सामने वाले इंसान को है, जिसे आप इस वीडियो के थ्रू अगर पूरा करना सीख जाओगे तो पक्का कनेक्शन होगा। नो, ये सिंपल सी चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसकी जिससे प्रॉब्लम्स होती है। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो अच्छे हैं, डिसेंट है, बट स्टिल जिस लड़की को वो पसंद करते हैं वो उनके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने ऐसे लड़के भी देखे होंगे जो ज़रा भी स्मार्ट नहीं है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके अंदर, बट स्टिल वो लोग बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ पाते हैं। क्यों? बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो मिसिंग पजल बन जाते हैं, जो उस लड़की या लड़के की नीड को पूरा कर रहा है जाने अनजाने में। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं उनके रिलेशनशिप यूजुअली खराब ही रहते हैं। इनफैक्ट कई सारे लोग तो फॉरएवर अलोन भी बनकर रह जाते हैं। अब आज की जो बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बातों का मिसयूज़ मत करना और रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ का यूज़ करना मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, ना कि किसी का कुछ बुरा करने के लिए। आज मैं आपको द आर्ट ऑफ सिडक्शन बुक से ही उन 18 टाइप के लोगों के बारे में बताऊंगा। और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करो, आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो या इंप्रेस करना चाहते हो या इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ आप उनको इमेजिन करना स्टार्ट करो और एक एक करके जब मैं 18 टाइप के लोगों को बताऊंगा ना, तब आप उनको उसमें फिट करके देखना कि वो कौन से टाइप वाला इंसान है। और ये आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं ऑब्वियसली हर टाइप को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस टाइप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप उस टाइप के इंसान को सेड्यूस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वाला वीडियो अगर आपने पूरे फोकस के साथ एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो ये वीडियो आपको पूरी जिंदगी भर आपको अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या नॉर्मल पर्सनल लाइफ के लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी बातें सीखते रहने के लिए सीकेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बुक की अमेजिंग नॉलेज आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टाइप नंबर 1, जिसे बोलते हैं द क्रश्ड स्टार। आपने शाहरुख खान की वाली मूवी देखी है, कभी अलविदा ना कहना ना? उसके अंदर जो शाहरुख खान होता है वो एक फुटबॉल चैंपियन होता है, काफ़ी अच्छा एथलीट होता है, बट फिर कुछ टाइम बाद उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक टाइम पे जो बहुत बड़ा स्टार था, अब वो बिस्तर पे पड़ जाता है, वो चल फिर भी नहीं पाता। अब आप ही सोचो, एक इंसान जो बहुत बड़ा एथलीट था, अगर वो चल फिर भी नहीं पाएगा तो क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। और वही चीज़ शाहरुख खान के साथ भी होती है, वो चिड़चिड़े टाइप का, गुस्सेल टाइप का इंसान बन जाता है। और इन्हीं टाइप के लोगों को बोलते हैं क्रश्ड स्टार। आपने देखा होगा कई बार आपके दोस्त या रिलेटिव्स में भी एक ऐसा इंसान जो एक टाइम पे एक स्टार जैसा था, जिसे लोग बहुत ज़्यादा भाव देते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट फिर ड्यू टू एनी रीजंस उसका जो वो पहले वाला जो रुतबा था वो कम हो गया है। अब लोग उसे इतना भाव नहीं दे रहे हैं, लोग उसे उतना अटेंशन नहीं दे रहे जितना उसको पहले की आदत थी। अब ये टाइप के लोग हैं ना, कई बार जिंदगी जीते जीते सीख तो जाते हैं कि अब उनको इतना अटेंशन नहीं मिलेगा, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो अटेंशन की नीड उन्हें आज भी होती है, और इन्हें ही बोलते हैं द क्रश स्टार। इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें? इनको ढूंढना बहुत ही आसान है। ये वो लोग होते हैं ना जिन्हें अगर पार्टी में आप जरा भी लाइमलाइट दे दोगे ना, तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो फिर अपने बारे में बातें करने लग जाते हैं, अपनी बड़ाइयाँ बताने लग जाते हैं, और कई बार अल्कोहल पीने के बाद तो ये छुप ही नहीं पड़ते हैं, सिर्फ अपने बारे में बड़ाइयाँ करते रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों को सीड्यूस कैसे करते हैं? वेल, अगर आपका विक्टिम इस टाइप का इंसान है तो इनको सीड्यूस करना बहुत ही सिंपल है। इन्हें बस आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है। इन्हें ऐसा फील कराओ वो पार्टी की जान है, उनके बाकी सब बोरिंग लोग हैं, वही सबसे इंटरेस्टिंग इंसान है। उनसे उनकी स्टोरीज पूछो, खुद के बारे में बोलने का उन्हें मौका दो, और एक बार ये फ्लो में आ गए तो ये छुप ही नहीं पड़ेंगे। और बस अगर आपने ये करा दिया तो ये आपके पीछे पागल होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने इन्हें वो चीज़ फील करा दी है जिसको वो बहुत टाइम से क्रेव कर रहे थे। बट अगर आप एक डैंडी टाइप के इंसान हो, डैंडी मतलब वो इंसान जिसे खुद तारीफें बहुत सुनना पसंद है, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से दूर ही रहना, अवॉइड करना। ये आपके दोनों के बीच में कंपटीशन क्रिएट कर देगा, जिसका आउटकम काफ़ी अगली हो सकता है। अब आते हैं सेकंड, नॉविस, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात किया था।
कि कैसे पढ़ाकू नैना आवारा बनी रणबीर कपूर से अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आपको ऐसे टाइप के लोग पसंद है तो इनको आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी आसानी है। ये यूजुअली शाय टाइप के लोग होते हैं, थोड़े ऑकवर्ड टाइप के होते हैं ना, जो इतना खुल के ज़िंदगी नहीं जीते हैं, दब दब के ज़िंदगी जीते हैं। बट हाँ, ये क्यूरियस बहुत होते हैं, इन्हें बुक्स पढ़ना पसंद होता है, इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च करना पसंद होता है। पूरी दुनिया को लगता है कि ये लोग बड़े शांत टाइप के लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग शांत नहीं होते, बस ये लोग दबे हुए रहते हैं और सही इंसान के सामने लोग खुलते भी बहुत है कई बार। इनके अंदर एक शैतान छुपा हुआ रहता है जिसे बस निकलने की देर होती है। एंड गेस व्हाट, वो जो आवारा टाइप के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही चीज़ करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनके अंदर के शैतान को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इस वजह से वो लोग उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं। अब अगर ऐसे टाइप के किसी इंसान को आपको सेड्यूस करना है तो आपको बस उन्हें एक्सप्लोर कराना स्टार्ट करना है, उनको खुलने में हेल्प करवानी है। उसके लिए आप उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस करा सकते हो, मे बी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ लोग उन्हें जज ना करे। यहाँ पे आपको है ना ऐसा फील कराना है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। बट हाँ, एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सख्त और रूड हो, आप चाइल्डिश और फनी भी हो, जिससे इन्हें सेफ फील होगा और ये ओपन अप होना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट टाइप होता है द लोनली लीडर्स। आपने मे बी कई सारे पावरफुल लोगों को देखा होगा, CEOs, यूट्यूबर्स, IAS ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स। ये सब लोग दूसरों से अलग नहीं होते हैं, बट कई बार लोग इनको दूसरों से काफ़ी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जो इन लोगों को पसंद तो आता है बट एक हद तक पसंद नहीं भी आता है। ऐसे टाइप के लोग में आप इंटरेस्ट हो तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बातें याद रखो। यूजुअली ना इनसे लोग जब मिलने आते हैं तो कुछ ना कुछ काम से आते हैं, कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, और इस वजह से इनके अंदर हमेशा ना एक शक जैसा होता है, एक अंदर से गुस्सा होता है, बिकॉज सब इनके स्टेटस, इनकी पावर की वजह से इनके पास आना चाहते हैं। इसलिए कई बार ये काफ़ी लोनली फील भी करते हैं और इस चीज़ को कई बार वो कम्युनिकेट भी करते हैं। अब अगर आपको ऐसे टाइप के किसी इंसान को सेड्यूस करना है तो जितना हो सकता है उतना आप ट्राई करो इन्हें नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना। ऐसे लोगों के पास अगर आप हमेशा जाके उनकी सिर्फ तारीफ करते रहोगे, स्पेशली झूठी तारीफें, तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा दिख के आती है और उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आती है। तो आप इन्हें झूठी तारीफें या बेवजह सुपीरियर फील कराने की कोशिश मत करो। ट्राई करो कि आप उनके इक्वल जैसे उनसे बातें करो। आपको ऐसे लोगों के साथ बिंदास और ब्लंट रहना चाहिए। ऐसे डिफरेंट बिहेवियर जब आप उनके सामने दोगे तो उनको काफ़ी यूनिक और एक्साइटिंग लगेगा। अब हाँ, ऐसे टाइप के लोग यूजुअली हार्डेस्ट होते हैं सेड्यूस करने के लिए, क्योंकि यूजुअली इनके पास काफ़ी कम टाइम होता है, एनर्जी भी नहीं होती है, ये बिजी टाइप के लोग होते हैं, प्लस ये लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर और स्मार्ट भी होते हैं। सो इनको सेड्यूस करने के लिए आप जितना जेन्युइन रहोगे उतना बेटर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं द आइडल वर्शिपर्स। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो लोग है ना बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे पागल हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पागल हो, किसी सुपरस्टार के पीछे पागल हो या किसी क्रिकेटर के पीछे पागल हो। बस यूजुअली ये लोग है ना किसी के पीछे पागल होते हैं, वर्शिपर टाइप के लोग होते हैं, जो कई सारे रिलीजियस लोगों के भी फ़ैन बन जाते हैं और ऐसे लोगों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। इस टाइप को ही बोलते हैं द आइडल वर्शिपर। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करा जाए? इन्हें आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी है। अगर आप देखोगे तो ये किसी एक चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इनसे जब भी उससे अपोजिट कुछ भी बोलना चालू करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है ये लोग आपसे झगड़ा करना भी स्टार्ट कर दें। तो ऐसे लोगों को कैसे सेड्यूस किया जाए? अब ऐसे टाइप के लोग यूजुअली बनते हैं बिकॉज उनके अंदर खुद कई बार एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड होती है जो वो फिल करने की कोशिश करते हैं किसी और के थ्रू। इसलिए हमेशा वो एक आइडल फिगर ढूंढ रहे होते हैं जिसको वो ब्लाइंडली फॉलो कर सके, इन अदर वर्ड्स उनकी वर्शिप कर सके। तो इन्हें सेड्यूस करने के लिए बेस्ट ये है कि आप जिस भी इंसान के वर्शिपर्स हैं उनके वर्शिपर आप भी बन के नहीं दिखाओ, बट फिर धीरे धीरे आप उन्हें रियलाइज़ करा सकते हो कि कैसे जिनकी ये वर्शिप करते हैं वो एक्चुअल में उतने ग्रेट है नहीं और वो भी इंसान ही है। जब आप उनको धीरे धीरे ये रियलाइज़ कराना स्टार्ट करोगे कि जिस इंसान के पीछे वो इतने पागल थे वो भी इतने परफेक्ट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक परफेक्ट इंसान की तरह समझने लग जाएंगे। वो पूरा फोकस उनसे हटके आपके ऊपर आने लग जाएगा, और एक बार ये धीरे धीरे आपकी वर्शिप करने लग गए, बस आपका काम हो गया। बस एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो आइडल वर्शिपर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले इंसान भी होते हैं, तो इन्हें आप जितना हो सकता है उतना फिजिकली एक्टिव भी रखिए, जैसे ट्रैकिंग कराना, बोटिंग कराना, या कुछ ना कुछ फिजिकल होता रहना चाहिए इनके साथ, वरना ये सोच में पड़ सकते हैं और चीज़ें खराब हो सकती है। बिकॉज बात देखो यही है कि इन लोगों को ना खालीपन, एम्प्टीनेस पसंद नहीं आता है, और आपको वही ट्राई करना है कि आप वो एम्प्टीनेस आपके होने से उनके अंदर ना आए। 18 टाइम पे से नेक्स्ट टाइप आता है पैम्पर्ड रॉयल का। आपका शायद बचपन में कोई एक ऐसा दोस्त रहा होगा या किसी ना किसी एक ऐसे इंसान को आप जानते होंगे जो शायद बहुत अमीर घर से था, जिसके सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी, जितने भी टॉयज़ और गेम्स के आप सपने देखते हो वो सब उस बंदे के घर में रहता था। हमेशा ये लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते रहते थे। बेसिकली एक पैम्पर्ड बच्चा होता है ना, ऐसे टाइप का इंसान। बट फिर ऐसे टाइप के इंसान के साथ यूजुअली ना ज़िंदगी में क्या होता है, एक टाइम बाद वो रियल वर्ल्ड में आता है, और रियल वर्ल्ड में माँ बाप जितना पैम्पर्डनेस इन लोगों को नहीं मिलती है। जैसे कि मे बी अगर वो हॉस्टल में चले गए, कॉलेज में चले गए, अकेले रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया,
तब इनके अंदर है ना एक खालीपन आना स्टार्ट होता है, वो पैम्पर्ड फील करने का, और ऐसे टाइप के लोगों को बोलते हैं पैम्पर्ड रॉयल। अब इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक चीज़ समझना है कि ये लोग ना यूजुअली बहुत जल्दी बोर और रेस्टलेस हो जाते हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई एंटरटेन करने के लिए इन्हें चाहिए। ये स्पॉइल्ड टाइप के बच्चे होते हैं ना, वैसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ दे के, कुछ ना कुछ खिला के, कुछ ना कुछ गेम्स खिलवा के। इन्हें ना बोरियत और मोनोटोनस ज़िंदगी ज़रा भी पसंद नहीं आती है। इसलिए ऐसे टाइप के लोग यूजुअली जॉब्स पे जॉब्स बदलते हैं, रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप बदल रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा जाते जा रहे हैं। कहीं एक जगह ये लोग को रुकना पसंद नहीं होता है। आपके सामने ऐसे टाइप का कोई विक्टिम है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें थोड़ा सा एंटरटेन रखो। मे बी उनके लिए नए गिफ्ट्स लाना, उन्हें नई नई चीज़ें करवाना, उन्हें सरप्राइज़ करना। स्टार्टिंग में ये चीज़ आपके लिए थोड़ी हेक्टिक हो सकती है, बट अच्छी बात यह है कि आपको ज़िंदगी भर नहीं करना है। कुछ टाइम अगर आप उनको पेरेंटल फिगर जैसा फील कराओगे, सेफ फील कराओगे, मज़े देते हुए, तो एक टाइम बाद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, वो आप पे डिपेंड होने लग जाएंगे, ऐसे ही जैसे उनके पेरेंट्स थे, और आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे ना। ये वाले जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। 18 टाइप में से नेक्स्ट टाइप है डिसअपॉइंटेड ड्रीमर्स का। आप किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा साई-फाई मूवीज़ देखता है या देखती है, जो फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं, हमेशा कोई इमेजिनरी सिनेरियो में जीने की कोशिश करते हैं, जादुई दुनिया या ऐसे टाइप की फैंटेसीज़ ना। ऐसे टाइप में यूजुअली लड़कियां ही आती हैं जो लोग कई बार रोमियो एंड जूलियट टाइप के रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी में। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि ये टाइप के लोग यूजुअली है ना बचपन से ही बुक्स काफ़ी पढ़ते थे, अकेले रहते थे, बहुत सारी मूवीज़ में भी ये लोग देखते थे। इस वजह से इनके माइंड में ना वही बुक्स और फेरी टेल्स की एक दुनिया बन चुकी है, एक फैंटेसी वर्ल्ड। क्योंकि नॉर्मल लाइफ बुक की लाइफ और पिक्चर्स की लाइफ से काफ़ी डिफिकल्ट, बोरिंग और इरिटेटिंग होती है, इसीलिए ये लोग हमेशा थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, इतना खुश नहीं रहते ये लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से। मैरिज के बाद ये लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, बिकॉज उनको वो बोरियत पसंद नहीं आती है। ऐसे लोगों से अगर आप थोड़ा डीप में बात करोगे तो कई बार ये लोग खुल के आपको बता भी देंगे कि कैसे अब जो रिलेशनशिप में मे बी वो है या जो भी जगह पे है वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है, वो बोर फील कर रहे हैं बहुत। अब इन्हें कैसे सीड्यूस किया जाए? वेल, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं इन्हें सीड्यूस करना काफ़ी ईजी है। इन्हें सीड्यूस करने के लिए आपको अपनी लाइफ को एकदम इंटरेस्टिंग बताना है, हो या ना हो वो दूसरी बात है, बट दिखाना ज़रूर है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थ्रिल है, आप रोमांटिक टाइप के इंसान हो। आप ज़्यादा नहीं, 2-3 एग्जाम्पल भी दोगे तो बहुत है, क्योंकि इसके बाद ये लोग खुद इमेजिनेशन करना चालू कर देंगे, क्योंकि इनको इमेजिनेशन करना बहुत मज़ा आता है ना। ये जो टाइप के विक्टिम्स होते हैं ना, इनमें बहुत सारी दबी हुई ख्वाहिशें होती हैं उनकी ज़िंदगी को लेकर, पैशन होता है, जो सारी एनर्जी फिर आपके ऊपर रिलीज़ हो सकती है, जिसके बाद ये लोग आपको पागलों की तरह चाहने लगेंगे। ये लोगों के साथ भी आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जा सकते हो। बस एक बात याद रखना, इसके लिए आपको वैसे तो हो सके तो खुद एकदम स्पेशल इंसान बने रहना चाहिए और अपनी लाइफ को थोड़ी सी थ्रिलिंग रखनी चाहिए। नेक्स्ट है द कॉन्क्वेरर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, एक काम के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, और काम पे काम करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू टारगेट्स अचीव करते रहते हैं। यही चीज़ उन्हें मज़ा और थ्रिल देता है। इनके पास है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसे कंट्रोल कर पाना खुद इनके लिए कई बार डिफिकल्ट होता है, और ये सारे टाइम हमेशा जीतने पे फोकस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई गेम या कोई ना कोई इंसान ना। इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? इन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये बाहर से बहुत आपको शाय दिखेंगे। इनको बाहर से जज नहीं करना है, बल्कि इनको इनके एक्शन से जज करना है। आप इनको कभी कभी कुछ काम या कोई गेम खेलते हुए देखना है, इनके अंदर सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलती है, एकदम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अगर कोई गेम खेलने जाओगे तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, पहले नहीं थी फिर भी। ये काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाते हैं, और यूजुअली ऐसे टाइप के लोग में आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी दिख के आती है। नॉर्मल रहेंगे, फिर एक टाइम बाद सडनली इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी आपको दिखेगी। अगर आपको ऐसे टाइप का किसी इंसान को सीड्यूस करना है तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि इनके लिए आपको ईजी नहीं होना है। अगर आप एक ईजी इंसान बन के इनके सामने जाओगे और ये बोलने लगे आई रियली लाइक यू, आई रियली लव यू, तुम बहुत अच्छे हो या बहुत अच्छी हो, तो ये लोगों को आप बहुत ईजी लगोगे, और ये लोगों को ईजी चीज़ें पसंद आती नहीं है। तो इनके लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट बनना पड़ेगा, इनको थोड़ा वर्क कराना पड़ेगा अपने लिए। आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट कि उनके लिए आपको पाना नामुमकिन है ड्यू टू एनी रीजंस, और ये चीज़ उनको पागल कर सकती है कि ऐसा कैसे। ये जैसे अपना पूरा एनर्जी किसी भी गोल को पूरा करने में लगा देते हैं, वैसे ये लोग पूरी एनर्जी लगा देंगे आपके पीछे आने के लिए। इनको आप है ना हॉट एंड कोल्ड वे में भी इनके साथ खेल सकते हो। हॉट एंड कोल्ड वे मतलब कभी आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंगली बात कर रहे हो, बट कभी कभी आप इनके साथ एकदम कोल्ड हो जा रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो। जैसे ऑथर है ना नपोलियन और जोसेफिन का एग्जाम्पल देता है। नपोलियन जो थे ना वो इन कॉन्करर थे, जबकि जोसेफिन जो थी वो ऐसी हॉट एंड कोल्ड मेथड यूज़ करती थी उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे वो अट्रैक्ट हुए भी। नेक्स्ट आते हैं द रेस्क्यूअर। कई बार देखो ऐसे लोग होते हैं जो लोग बहुत सैड होते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी दुखी होते हैं, डिप्रेस से होते हैं, सबको ये चीज़ दिख रही होती है और मैक्सिमम लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक इंसान होता है जिसे इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं चाहता कि वो वाला इंसान डिप्रेस में रहे,
इनफैक्ट वो पूरा ट्राई करता है कि कैसे उस इंसान को वो डिप्रेशन से और प्रॉब्लम से बाहर निकाल के एक हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करे। ऐसे टाइप के लोगों को बोलते हैं द रेस्क्यूअर। इनका अटेंशन उन लोगों पे बहुत ज़्यादा जाता है जो यूजुअली दूसरों से घुलते मिलते नहीं है, जिनकी लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम्स है। रेस्क्यूअर्स हमेशा चाहते हैं कि ऐसे टाइप के लोगों को ये सेव करे, उनकी सैडनेस हटा दे, उनका डिप्रेशन खत्म कर दे। ये चीज़ करने से उन्हें सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस और सुपीरियर फील होता है, एक पावर और कंट्रोल फील होता है। ऐसे टाइप के लोग को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। अगर आप खुश है तो ये लोग बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, अगर आप सैड हो तो ये लोग भी सैड हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं। इसीलिए उनको पसंद नहीं आता है कि कोई और डिप्रेस रहे, क्योंकि उन्होंने शायद खुद डिप्रेशन देखा था या खुद वो प्रॉब्लम में रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो सेम फीलिंग सामने वाला भी फील करे। ये यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे लिसनर होते हैं और हमेशा दूसरों को बात करने के लिए ये लोग एनकरेज भी करते हैं। यूजुअली ये ऐसे लोगों के साथ ही रिलेशनशिप में ज़्यादा होते हैं जो सैड और डिप्रेस होते हैं। अब ऐसे टाइप लोगों को सेड्यूस कैसे करना है? इनको सेड्यूस करना ईजी है। अगर आप एक लड़की हो तो आपको बस ये दिखाना है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और कई बार हर एक लड़का ही ये चाहता है कि वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके, इवन लड़कियाँ चाहती है कई बार। वहीं अगर आप एक लड़के हो तो आपको ऐसा शो करना है कि ये दुनिया ना बहुत कठोर रही है आपके लिए और आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो ना। जो फीमेल रेस्क्यूअर होती है ना, वो खुशी खुशी आपको इस चीज़ के फिर इस पर प्रोटेक्ट करना चालू करेगी। इनफैक्ट प्राउड भी फील करेगी कि कैसे वो एक लड़के को संभाल रही हैं। तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको दिखाना है कि कैसे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी सैड सी है और आपको किसी एक इंसान की ज़रूरत है उस दलदल से निकलने के लिए, और वो इंसान होगा ये आपका विक्टिम। नेक्स्ट टाइप है द ड्रामा क्वीन का। आपने बहुत सी मूवीज़ में, इनफैक्ट कई बार अपने सामने भी देखा होगा, कुछ लोग यूजुअली लड़कियों को कई बार ड्रामा क्वीन बोला जाता है, ट्रेजेडी क्वीन या ऐसा कुछ। ये यूजुअली वो टाइप के लोग होते हैं ना जिन्हें नॉर्मल कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। ये बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। इन्हें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पेन पसंद होता है। जब भी चीज़ें ख़राब हो रही होती है तब ये सेफ फील कर रहे होते हैं कि आप ठीक है। इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ दुख, दर्द, आंसू वाली चीज़ों में घुसे हुए रहते हैं, बिकॉज ये चीज़ उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुश रखती है। अब इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। ये लोग यूजुअली ना ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि लोग कितने ख़राब है, सब धोखेबाज है, कोई सच्चा नहीं है। ये ऐसा शो करेंगे कि पूरी दुनिया बहुत ख़राब है और पूरी दुनिया के सारे दर्द इनको ही मिले हैं, जबकि शायद ऐसा हो भी ना। ऐसे लोगों को आप कैसे सीड्यूस कर सकते हो? ऐसे टाइप को सीड्यूस करने के लिए आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो जो आपको नहीं करनी है। कई बार ना लोग जब ऐसे टाइप के लोगों से उनका माइंडसेट चेंज करने की बात करने बोलते हैं उन्हें कि आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए, दुनिया इतनी बुरी नहीं है और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। जब भी आप ऐसी चीज़ें उनको बोलना स्टार्ट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ हो जाएंगे, ये तुरंत आपसे भागने लग जाएंगे। जबकि इसके अपोजिट तरीके से आपको इनको हैंडल करना चाहिए। इन्हें ना मेंटली थोड़ा रफ ट्रीटमेंट पसंद आती है, थोड़ा सा ड्रामा इन्हें चाहिए, तो कॉन्स्टेंटली आप इन्हें कुछ ना कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन में डाल सकते हो। और ऑब्वियसली ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी, इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऐसे टाइप के लोगों के साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हो इस बुक की आगे की बातें मतलब इस बुक में ना ऑथर ने 24 स्टेप मेथड बताया है किसी को भी सेड्यूस करने का, बस वो एक पार्ट बचा हुआ है, वो भी चाहते हो उसके ऊपर भी मैं समरी बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।